ये गांव काले जादू की छाया में है। रात में कोई बाहर न निकले। राधा, मैं कह रही हूँ, बाहर मत जाना, बरगद के पेड़ के पास मत जाना। माँ, ये सब अंधविश्वास है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। तुझे पता नहीं, वहाँ जाने वाले लौटकर कभी वैसे नहीं आते। मैं कोई भूत प्रेत से डरने वाली नहीं हूँ। माँ भी ना हर बात में डर। ये बरगद का पेड़ ही तो है, भूत नहीं। कौन है? कोई मजाक कर रहा है क्या? मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। इतना बड़ा पेड़, लेकिन लोग इससे डरते क्यों हैं? ये यहाँ कैसे आई? कौन फेंक कर गया है इसे यहाँ? ये आवाज कहाँ से आई? कौन है यहाँ? तूने गुड़िया क्यों उठाई? उसे वहीं छोड़ा। ये काला जादू है। आप क्या बात कर रही हैं? ये सिर्फ एक पुरानी गुड़िया है। ये सारे गांव का सर्वनाश कर देगा। ये वो नहीं जो दिखती है। इसे फेंक दो, वरना मुसीबत आएगी। आप लोगों को बस डराना आता है। मैं इसे अपने घर ले जा रही हूँ। मैं भी देखती हूँ क्या होता है। ऐसी ही खामखा कहानियां बना रखी हैं। तुम तो कितनी प्यारी हो। देखते हैं माँ क्या कहती है। इतनी हवा? खिड़की कैसे हिल रही है? तू गुड़िया क्यों लाई? इसे फेंक दे राधा। माँ, प्लीज, इसे मैं मंदिर में चढ़ा दूंगी। कौन है? ये आवाज? माँ? गुड़िया वापस ला, वरना तूने भी मेरी चीज छीन ली। मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। ये सपना है। सपना नहीं, हकीकत।
माँ, आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? ये सब इस गुड़िया की वजह से हो रहा है। आपने कहा था ये सिर्फ डराने के लिए है। ये तो मेरी माँ की जान ले रही है। कहा था इसे वहीं छोड़ दो। अब इसका श्राप तुम्हारे घर पर है। इसका उपाय बताइए, मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। गुड़िया को बरगद के पास छोड़ा, लेकिन याद रख ये आसान नहीं होगा। बस इसे यहाँ रखना है। जल्दी करो राधा। छोड़ दो मुझे। ये सब सच था। मैं क्यों नहीं मानी? काला जादू खत्म नहीं होता, ये सिर्फ छुप जाता है। संभल कर रहना। अब मैं कभी किसी चीज को हल्के में नहीं लूंगी। यह कहानी है एक छोटे से गांव सुंदरपुर की, जो जंगलों और रहस्यमयी कथाओं से घिरा हुआ था। गांव में चारों ओर शांति थी, लेकिन हर शांति के पीछे एक अनकही सच्चाई छुपी होती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक कहानी सुनाते थे, एक खूबसूरत पिशाचिनी की। यह पिशाचिनी न केवल देखने में अप्सरा जैसी थी, बल्कि उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जो भी उसे सुन ले वह उसका दीवाना हो जाए। लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक खौफनाक सच छुपा था। याद रखना बेटा, अगर रात में जंगल से किसी औरत की मधुर आवाज सुनाई दे तो कभी उसकी ओर मत देखना, वह तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएगी। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को सिर्फ पुराने जमाने की गप्पें समझती थी। गांव का एक नौजवान रमेश सीधा सादा और मेहनती था। एक शाम वह खेत से देर से लौट रहा था। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। आसमान में चांदनी फैली थी और चारों ओर हल्का अंधेरा छा गया था। तभी रमेश को एक मधुर आवाज सुनाई दी।
ये जंगल में कौन है? इतनी मधुर आवाज, लेकिन जंगल इस समय कुछ समझ नहीं आया। आखिर कौन हो सकता है? नजर भी नहीं आ रहा। आखिर है कौन? उसने आवाज की दिशा में देखा। सामने से एक लड़की लाल साड़ी पहने धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। डरिए मत, मेरा नाम चंद्रिका है और पास के गांव से हूं। पता नहीं मैं कैसे रास्ता भटक गई और अंधेरा होने के कारण से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या आप मेरी मदद करेंगे? कल सुबह होते ही चली जाऊंगी जी। रमेश उसकी मासूमियत और सुंदरता से मोहित हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको गांव तक छोड़ दूंगा। मैं आपके किसी काम आ सका तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। रमेश उससे लेकर गांव पहुंचा। गांव वालों ने चंद्रिका को देखा तो वे उसकी सुंदरता पर हैरान रह गए। यह कौन है रमेश? पहले तो कभी इसे यहाँ नहीं देखा। ये पास ही के गांव से है। रास्ता भटक गई तो मुझे देखकर मदद मांगी, तो मैंने सोचा अंधेरा हो गया है तो इस समय ये बेचारी कहाँ जाएगी, और मैं इन्हें यहाँ ले आया। मेरा नाम चंद्रिका है। मैं पास ही के गांव से हूँ और अंधेरा होने के कारण रास्ता भटक गया तो सोच रही हूँ कि यही गांव आज की रात ठहर जाऊं। तभी मुझे रमेश जी दिख गए और मैंने इनसे मदद मांगी। क्या मैं आज की रात यहाँ रह सकती हूँ? अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो। चंद्रिका के आने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ गाय भैंसें गायब हो गईं। रात में गांव वालों को किसी के गाने की आवाज सुनाई देती। भाई, रात को मैंने एक परछाई देखी। वह बहुत तेजी से बिजली की तरह भागी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैंने कहा था ये औरत कुछ अलग है। उसकी आंखें आम इंसानों जैसी नहीं लगती। रमेश ने यह सब सुना, लेकिन उसने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह चंद्रिका से मिलने लगा और धीरे धीरे उसके जादू में फंसता गया। एक रात रमेश ने चंद्रिका को चुपचाप जंगल की ओर जाते देखा। वह उसके पीछे पीछे गया। वहां उसने देखा कि चंद्रिका का रूप बदल रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, उसके लंबे नाखून निकले हुए थे और वह किसी जानवर को खा रही थी। चंद्रिका, तुम यहाँ और इस समय, और तुम ये सब क्या कर रही हो? रमेश, अब जब सच देख ही लिया है तो डरने का कोई फायदा नहीं। मैं वही हूँ जिसे तुम लोग पिशाचनी कहते हो। हाँ, मैं पिशाचनी हूँ। तुमने शायद पिशाचनी को पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा है। तुमने मुझसे झूठ कहा और गांव वालों को भी धोखा दिया। झूठ? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इंसान हूँ। लेकिन रमेश, तुम मेरे खास हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी और बाकी सब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ शिकार हैं, सिर्फ शिकार। जब रमेश ने यह बात गांव में बताई तो सब चौंक गए। मैंने पहले ही कहा था कि यह औरत कुछ ठीक नहीं है। मुझे उसी समय लग रहा था जब उसे देखा था, और वही बात निकली। ये पिशाचिनी है। हमें इसे गांव से बाहर निकालना होगा। नहीं, इसे ऐसे ही नहीं भगाया जा सकता। यह शक्तिशाली है। हमें मंत्रों और पूजा से इसे हराना होगा। अगले दिन रमेश चंद्रिका से मिला। चंद्रिका जोर से हंसने लगी।
तुम अगर मुझसे प्यार करती हो, मेरी इज्जत करती हो, तो यहाँ से चली जाओ और फिर कभी यहाँ मुड़कर वापस मत आना। चली जाओ। प्यार? मैं किसी से प्यार नहीं करती। तुम जैसे लोग मेरी भूख मिटाने के लिए हैं, लेकिन रमेश, मैं तुम्हें अपना बना सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही तुमसे कोई रिश्ता रखना। और कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा अब समय खत्म, अब तुम्हारा अंत आ गया है। तुम सब मुझे हरा नहीं सकते। मेरी शक्ति के सामने तुम कुछ नहीं हो। मैंने तुम्हें देखा तो अपनी सी लगी और तुम मुझे अच्छी लगने लगी, और तुम तो पिशाचिनी निकली। तभी गांव वाले मंत्र पढ़ते हुए वहां पहुंचे। उनके हाथों में जलते हुए दीपक और तुलसी के पत्तों का जल था। मंत्रों और पूजा के प्रभाव से चंद्रिका कमजोर पड़ने लगी। तुम सबने मुझे धोखा दिया। मैं लौट कर आऊंगी, फिर से आऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ। एक भयंकर चीख के साथ वह गायब हो गई। शाचिनी के जाने के बाद गांव में शांति लौट आई। रमेश मंदिर के पास बैठा सोच रहा था। मैंने जिसे अपना समझा वह सिर्फ एक छलावा थी, लेकिन मैं खुश हूं कि गांव वाले सुरक्षित हैं। पिशाचिनी का डर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन गांव वालों ने यह बात सीख ली कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहेंगे? सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।